गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू टीडीसी यानी आपका अपना द डिनोमिनेटर क्लासेस। जैसे कि हम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं और कोशिश करी जा रही है कि आपके लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करें, एंड आई थिंक हम लोग अपना जो एक मोरल ड्यूटी है उसको पूरा कर रहे हैं। तो मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो आज वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज़ एक स्टार्ट कर रखी है और लॉकडाउन में आपके लिए, है ना, आपके लिए वीडियो बनाना चालू रख रखा है। तो मैं ये समझता हूँ आप सभी लोगों के पास जब भी टाइम होता है, आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आप ऐसे ही एक आदत डालिए कि आप इन वीडियोस को भी देखें। देखिए, आज की डेट में ऑनलाइन में सभी लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने लोग अभी भी ऑफलाइन के बारे में सोच रहे हैं, ऑफलाइन हो सकता है अभी 1-2 महीने तक मास गैदरिंग नहीं होने वाली है, और इससे अच्छा जब आपको पर डे एक वीडियो मिल रही है तो आप उसका यूज़ करें। मैं कभी आपसे बेवजह की फालतू बातें नहीं करता हूँ यहाँ पर, है ना, लेकिन मैं एज अ ब्रदर आपको समझा रहा हूँ कि भाई वीडियो आप लोग देखिए, और अगर अच्छी लगती है तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उन तक पहुँचा दीजिए, है ना। और अगर नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि क्या दिक्कत थी, जिससे मैं उस दिक्कत को क्या करूँ, सही कर दूँ। भाई नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और बताइएगा, मैंने आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो 2 प्रोवाइड कराई थी अमित कुमार यादव की। अगर उस वीडियो पर 1000 व्यू हो जाएंगे तो हम जल्दी ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए बना देंगे, जिससे कि जो व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उसको एटलीस्ट लगे कि हाँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, प्रतीक सर की बात मानते हैं। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मोटिवेशनल वीडियो 3 चाहिए और कब चाहिए, सही है। तो हम बाकी स्टूडेंट्स को भी लाइन में रख रहे हैं, जिससे उनकी वीडियोस भी क्या हो, मोटिवेशनल बातें आपके समझ में आ जाए। आपने देखा होगा अमित की वीडियो में कि अमित ने बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ होके बात करी थी वहाँ पर। यही एक ऑफिसर के गट्स होते हैं। उसे जितना ज़्यादा जब बड़ा जॉब लग जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो टेक्निक है, जो उसकी प्रोफाइल है, वो तो बड़ी हाई हो जाती है, लेकिन वो जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो एक अच्छा व्यक्ति है, उसे वो लो रखता है। क्यों? क्योंकि वहीं से वो अच्छे अच्छे एस्पेक्ट लाइफ के सीखता है एंड लोगों की मदद करता है। सही है। अब हम आज परसेंटेज पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले मैं उन सभी लोगों के नाम ले देता हूं जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस 3 में आंसर दिए थे। सही है। मैंने कहा था मैं सभी लोगों का नाम लूँगा और जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे आफ्टर लॉकडाउन हम उसको क्या करेंगे, अपने टीडीसी पर बुलाएंगे और उससे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप सभी लोग उसमें आ सकते हैं। देखिए, पहला नाम है, मैं लिख देता हूँ। एक व्यक्ति है कुमार शिवा, इसने जवाब दिया है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 का। विमल जी ने जवाब दिए हैं। ड्रोनेश गौतम, ये भी व्यक्ति हर वीडियो में जवाब देते हैं। सानू सहवाग, ये सहवाग हैं जो कि पुणे में है शायद इस वक्त। दीक्षा, है ना, दीक्षा शर्मा, ये भी अच्छी कांस्टेंट कमेंट कर रही हैं। अंकित सिंह, अक्षय कौशिक, और चैतन्य विष्ट। इन्हीं लोगों ने जवाब दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 के। सही है। चलिए, तो आप लोग चाहें तो इन लोगों में आ सकते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर प्लान किया जाएगा, जो लोग हर वीडियो में कमेंट करेंगे। सही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4, और बताइएगा मोटिवेशनल वीडियो कब चाहिए, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगा। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आज का पहला आपका एक कॉन्सेप्ट होगा और मैं 3-4 क्वेश्चन इस पर बेस कराऊंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग कोशिश करिएगा इन क्वेश्चनों को समझने की और इन कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए, जिससे आपकी जो आने वाली जर्नी है वो बहुत अच्छी रहे एंड जो आपने सपना देखा है गवर्नमेंट जॉब का वो आपको जॉब मिले। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा और वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 150 पेन को 150 पेन खरीदता है और 12 रुपये पर पेन के हिसाब से पेन खरीद रहा है। अ मैन परचेज 150 पेन्स एट 10 रुपीज़ पर पेन। ही सोल्ड 50 पेन्स एट 10% प्रॉफिट, है ना। उसने 50 पेनों को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। वह बचे हुए पेनों को किस प्रॉफिट परसेंट पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो। फिर समझिए सभी लोग 150 पेन खरीदे थे, 50 पेन 10% के प्रॉफिट पर है, सभी को 15% के प्रॉफिट पर बनाना है। अब बहुत से लोग इसमें एक चीज़ करेंगे, 12 रुपीज़ का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को वे वजह एक टफ क्वेश्चन बना देंगे। हम क्या करेंगे एक बार फिर समझते हैं। टोटल 150 पेन थे, कितने थे 150। उसने 50 पेन बेच दिए हैं, सही है। 50 पेन उसने सेल आउट कर दिए हैं, तो जो बचे हुए पेन होंगे वो कितने होंगे, 100 पेन होंगे। सभी लोग समझिए, उसने 50 क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए, तो जो बचे हुए होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, आपके पास टोटल पेन कितने हैं 150, सही है। बहुत पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। आपके पास टोटल पेन कितने हैं 150, जिसमें से 50 पेन को 10% पे बेच दिया है और हमें टोटल प्रॉफिट जो चाहिए इधर लिख देते हैं 15% चाहिए टोटल प्रॉफिट, सही है। सबसे पहले आप क्या करिए, इनका रेशियो बना लीजिए। 50 और 100 का रेशियो क्या हो गया, 1:2 पेन। मान लेते हैं ये 50 और 100 पेन नहीं थे, ये 1 और 2 पेन थे, यानी 1 पेन बेचा जा चुका है और दूसरा 2 पेन बाकी के रह गए हैं। इसे हम रेशियो मेथड, लाइन मेथड, इसे हम बहुत सारे मेथड के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, 150 पेन पे 15% का प्रॉफिट चाहिए, 50 पेन को 10% पर बेचा जा चुका है, 50 और जो रिमेनिंग बचा उनका रेशियो बनाइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रेशियो जरूर बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो भी मैं सिखाऊंगा क्या करते हैं। देखिए अब यहाँ मान के चलिए इन सब इंफॉर्मेशन को हटा दीजिए, पेन वाली को, सही है। ये 50 का एक हो गया, 2 का 1 और 2, टोटल पेन कितने हैं हमारे पास, 3 है। 3 पर अगर मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए, फिर समझिए 3 पर मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए, यानी मुझे ये वाला पेन 15% पर बेचना चाहिए था और ये वाले दोनों भी किस पर बेचने चाहिए थे, 15% पर, सही है। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही हो तो आप सिंगल ये समझ लीजिए कि 3 पेन को 15% पर बेचना है, यानी मुझे 45% का टोटल प्रॉफिट चाहिए, सही है। जैसे आपको उचित लगता है, देखिए मैं दोनों तरीके समझा दूंगा। इस पेन को आपने 10% पर बेचा और आपको 3 पेन 15% पर चाहिए, प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी आपको ओवरऑल 45% चाहिए, सही है। और आपके पास 10% आ चुका है, तो यहां से आपको कितना लाना पड़ेगा, 35% लाना पड़ेगा, तभी तो 10 और 15 45 बनेगा। अब 35% अगर 2 पेनों में लाना है तो एक पेन कितना लाएगा, 17.5% प्रॉफिट। ये हो गया आंसर। देखा आपने, इसमें कुछ नहीं था और आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, 50 पेन बेचे जा चुके थे, 100 पेन बचे थे, रेशियो बनाई 1:2, टोटल हुई 3। सभी पर 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 3 पर 15% का प्रॉफिट, यानी मैं मान लेता हूँ कि 45% का प्रॉफिट है। ये मत करना 3 का 15% निकालना, 3 रेशियो पर 15% प्रॉफिट है, यानी 15 15 15 45। और यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, 10%। तो बाकी का 35% कहाँ आएगा, इन दोनों से आएगा। और ये 35% जब 2 पेन लेके आएंगे तो एक पेन कितना लाएगा, 17.5%।
मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। देखिए नया तरीका हो सकता है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूँ हमें वो भी सीखना है जो अपडेट वर्जन आता है। हम वो नहीं सीख सकते जो हमने पढ़ा था, जो हमारे किसी रिलेटिव ने पढ़ा था, हमारे बड़े भैयाओं ने पढ़ा था। हमें पैटर्न को समझना है जो चीज़ें नई आती हैं। आप परेशान नहीं होंगे। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मज़ा आएगा। बस आपको मैं जो कह रहा हूँ, रेशियो बनाइए और टोटल का परसेंटेज से कंपैरिजन कर लीजिए जो बिका है उसका। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने डाटा दिया। एक व्यक्ति कुछ कुर्सियों को 88,023 रुपये में खरीदता है। हाँ ओके। वह 2/3 ऑफ चेयर्स को किस पर बेच रहा है? आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5% प्रॉफिट पर बेचता है। तो वह रिमेनिंग चेयर्स को किस प्रॉफिट परसेंट पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हो जाए। पिछले क्वेश्चन में तो आर्टिकल्स मालूम थे और आपने रेशियो बना लिया था, और अगर आपने उस तरीके को रुपए में मल्टीप्लाई किया होता तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, मैं नहीं समझता हूँ आप कर पाते। देखिए 2/3 को बेचा है ना, तो मान लेते हैं, बहुत अच्छे से फिर समझेंगे, जो टोटल चेयर हैं वो 3 है। सही है। जो इसने ए टाइप की चेयर है मान लेते हैं वो कितनी थी? 2। तो बी टाइप की चेयर कितनी होंगी? 1। तो ये 2 और 1 टोटल कितनी हो गई? 3। सही है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। इसे टोटल पर 13% का प्रॉफिट चाहिए। अभी मैंने सिखाया था 3 पर 13% प्रॉफिट चाहिए। एक पर 13, दूसरी पर 13, तीसरी पर 13, यानी टोटल 39% का प्रॉफिट चाहिए इसको। सही है यहाँ तक। अब उसने 2/3 को यानी इन 2 चेयर को 5% पर बेच दिया। तो 2 चेयर को 5% पर बेचा यानी 10% आ चुका है यहाँ से। सही है स्टूडेंट्स। 39 में से 10% आ चुका है और बची चेयर सिर्फ कितनी है? 1 है। तो यहाँ से कितना आना पड़ेगा? 29%। और चूंकि एक ही चेयर है तो कितना लेके आएगी? 29% ले आएगी। तो आपने सीखा कि जो अकेली चेयर, जो हमारी 1/3 चेयर थी, उसे हम 29% के प्रॉफिट पर बेचें तभी उसे 39% का ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा। आपके दिमाग में एक साइड चीज़ आई होगी कि लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड यहाँ 2 से मारा था, इसमें सर ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो रेशियो है वो 1 है और पिछले क्वेश्चन में ये जो रेशियो था वो 2 था। क्लियर है सभी के? मैं फिर कह रहा हूँ 3 × 13 39, 2 × 5 10, तो बाकी का 29, चूंकि इसके पास एक ही रेशियो है तो पूरा 29% एक ही रेशियो लेके आएगा। मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ मैन परचेज सम पेंसिल्स इन 18,900 रुपीज़। फिर से वही 18,900 रुपये में कुछ उसने कलम यानी पेंसिलें खरीदी और उसने सिर्फ 3/8 बेचा है। किस पर? 12 पर। तो वह रिमेनिंग को कितने प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल 14% का प्रॉफिट हो? सब कुछ भूल जाइए, आप अपने आप से ये पूछिए आप टोटल कितनी मान लोगे? याद है परसेंटेज में पढ़ाया था डिनोमिनेटर रूल, और ऐसा ही कर रहे हैं। मान लेते हैं टोटल थी 8, तो जो बेची गई उसे मान लेते हैं ए टाइप यानी ये 3 थी, तो जो बची हैं वो कितनी हो गई? 5। यहाँ तक सही है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मेरे ख्याल से नहीं होगा। टोटल 14% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 8 रेशियो पर 14% का प्रॉफिट बनाना है। 14 का पहाड़ा आता होगा और नहीं आता है तो भाई याद करना पड़ेगा। सही है। 14 × 8 कितना होता है? 112। यानी जो प्रॉफिट है वो 112% बनना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सेट हो पाएगा। लेकिन पहली 3 को कितने पर बेचा है? 12% पर। तो हम देखेंगे यहां पर हमें कितना आया? 36% आया। 112 में से 36% माइनस करिए, 12 से 36 माइनस करेंगे 100 रह जाएगा, और 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 76। यानी यहाँ पर 76% चाहिएगा। सही है। सभी लोग देख लीजिए, 6 6 12, 3 7 10 और 11। लेकिन
76% 5 रेशियो में लाना है ना। तो अभी इसमें किससे डिवाइड देंगे? 5 से। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 15 पंजे 75 होता है, 15, सही है, और 2। तो 15.2% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया? फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन में 5 से डिवाइड क्यों दिया? क्योंकि जो रेशियो थे वो 5 थे। पहले क्वेश्चन में 2 थे इसलिए 2 से डिवाइड था, दूसरे क्वेश्चन में 1 था इसलिए डिवाइड 1 से था, नहीं था वो एक ही बात है। थर्ड क्वेश्चन में 5 है इसलिए 5 से डिवाइड है। 5 एकम 5 होता है, 2 और 6 पचम 25 हो गया, पॉइंट लगाया, 5 दूनी 10। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा है जिसमें मैंने एक लॉस का आपको दिया है जिससे आप लोग सारी चीज़ें सीख लें। कह रहा है कि एक व्यक्ति 96,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदता है। सही है भाई। प्लॉट का 2/5 वह 6% के लॉस पर बेचता है। दिमाग में बैठाइए, लॉस पर बेचता है, और इसे रिमेनिंग को कितने प्रॉफिट पर बेचे ताकि इसे ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो 2/5 से हमने मान लिया जो टोटल प्लॉट था वो 5 का था। जो पहली बार सेल होता है यानी जो फर्स्ट जिसकी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देता है हम उसे ए मान लेते हैं, यानी 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ कितना आ जाएगा? 3। टोटल पर 10% चाहिए, तो आपको मालूम है 5 रेशियो में 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यानी 10 10 10 10 10 यानी 50% का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पर प्रॉफिट होता था, और अब क्या है? 6% का लॉस है। तो 6% का लॉस मैंने बताया था लॉस माइनस होता है, यानी माइनस का 12%। यानी यहाँ पर तो अभी फिलहाल प्रॉफिट होता था, भले ही कम होता था लेकिन होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर लॉस हो गया। अब 50 को और 50% टोटल प्रॉफिट चाहिए और 12% का लॉस हो चुका है। तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर जो बचा हुआ डाटा है वो कितना आना चाहिए? भाई 50 तो आना चाहिए, प्लस का 12 और आना चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 62 लिखूँगा तभी 62 में से 12 माइनस होगा और कितना आएगा? 50। तो यानी ये समझ में आ गया कि जो रिमेनिंग है उसे 62%, लेकिन 3 रेशियो, तो फिर किससे डिवाइड लगाओगे? 3 से। सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 62/3 कर लीजिए, या फिर उसने ऐसे दे रखा होगा, या तो ये आंसर होगा ऑप्शन में, आप देख लीजिएगा। सही है। जो भी आपको ऑप्शन दिया हो आप उसे लगाएंगे, या तो ये या तो ये। सही है। समझ में आया आपके? देखिए एक लॉस का था इसलिए मैंने बता दिया कि लॉस कैसा होता है? माइनस का होता है। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, और अच्छा लग रहा है कि नहीं वीडियो। सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको वीडियो को देखते हैं और हमारे बारे में सभी लोगों को जो कि आपको लगता है जिनको बताना चाहिए उनको बताएंगे। सही है। कोशिश करिए कि जो प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस टू हाउ टू गेट द जॉब, इसके बारे में सभी लोगों को पता पड़े। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आप चाहें तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। वीडियो पॉज कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक हो ही रहा है क्वेश्चन। मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 500 मीटर वायर खरीदता है ना। 500 मीटर वायर 50 पैसे पर मीटर के हिसाब से खरीदता है। सही है। और उसने 50% 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया है ना। तो आपको बताना है कि रिमेनिंग को कितने पर बेचे ताकि 10% का प्रॉफिट हो। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 ही है, आप लोग चेक कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सही है। आइए भाई 50% का मतलब 1/2 होता है, हम इतना ही तो सीख रहे हैं। तो टोटल वायर मैंने क्या कहा, आप उसे 500 वगैरह को यूज़ मत किया करो। आप मान लो टोटल वायर कितना था? 2 था, और जो बेचा जा चुका वो ए है और जो रिमेनिंग है वो बी है। 50% बेच दिया, यानी 2 का 50% कितना हुआ? 1 बेच दिया, और बचा हुआ माल भी कितना है? 1। टोटल पर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए। सभी लोग समझिएगा जैसे अभी तक हम कर रहे थे, यानी मुझे 20% का प्रॉफिट बनाना है।
और मैंने 50% पे यानी एक पे कितना प्रॉफिट लिया है 5% का, तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो चुका है स्टूडेंट्स, है या ना, क्लियर है। 20% का प्रॉफिट था, 5% का हो चुका है, तो जो बचा हुआ है वो कितना है 5% है और 10 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 20 कैसे बनेगा जब 15 और ये 5 20 बनेंगे। अब आप देखिए चूंकि इसके पास एक ही रेशियो है तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे इस 15% को, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 15%। और ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। मैं समझता हूँ सभी के क्लियर हुआ होगा ये वाला पार्ट कि ये मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5। किसी को कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि क्या दिक्कत आ रही है, जिससे हम उस पर और काम करें। बट आई थिंक कि आप सभी के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सही है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखते हैं, न्यू टाइप है और इस पर बेस हम 4-5 क्वेश्चन फिर करेंगे। आई होप कि आपने जो अभी तक पढ़ा था वो आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 एज ऑन योर स्क्रीन क्या कहता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, सही है। यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता या फिर यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 12 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। बहुत अच्छे से समझिएगा, फिर से समझते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और ये सब माना हुआ डाटा है, फिर समझ लिए दीज आर द लेट डाटा। ये एसपी कितना हो गया होगा 120। कहता है हैड ही परचेज इट एट 10% लेस, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा, यानी इसने इसकी जो नई सीपी थी, सभी लोग समझिएगा, मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो 10% कम थी, यानी 100 में से 10% माइनस किया 90 आया, तथा 12 रुपये कम में बेचा। अब आप एक बात बताओ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये लेट है, ये भी लेट है यानी माना हुआ और ये भी माना हुआ है, और वो जो 12 रुपये क्वेश्चन में दिए हैं वो लेट नहीं है, वो रियल हैं। तो अभी उसमें से इसको माइनस मत करो, है ना, हम ही ध्यान रखना। ये 120 क्या है, ये लेट है, और वो 12 रुपये क्या है, रियल है। अभी इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। वो कहता है अगर आप 12 रुपये कम में बेचते तो अब आपको 30% का लाभ होता। आपको जो 30% का लाभ है वो नई सीपी पर होगा, और नई सीपी कितनी है 90। 90 में अगर आप 30% जोड़ेंगे, 90 का 30% होता है 27, तो आप आर्टिकल 117 का बेच रहे हैं। ये नया एसपी आ गया, देखिए सभी लोग। तो पहले आप 120 का सेल आउट करते थे, आज आपने 117 का किया, तो ये कितना कम कर दिया आपने। आप कहोगे सर 3 यूनिट कम हो गया, और इस 3 यूनिट की एग्जाम में वैल्यू कितनी दी थी, अभी ध्यान है 12 जो हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 4 हो गई। तो 100 × 4 आपका आंसर क्या हो गया 400। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, XYZ 100 का माल 120 में, 10% कम 90, 30% का प्रॉफिट, 90 पे 30% यानी 27 जोड़ा 117। 120 में से 117 यानी 3 यूनिट कम होती है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 12 रुपये थी, एक की वैल्यू 4 रुपये, 100 × 4 यानी 400 रुपये। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो सेम इसके जैसा ही होगा। आप चाहो तो अपनी क्या करो, जो वीडियो जब क्वेश्चन आएगा तो उसको पॉज करो और अपने आप आंसर देके कमेंट सेक्शन में भेजो, सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट एक व्यक्ति या एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदे तथा 90 रुपये कम में बेचे, अब समझ में आ गया 90 रुपये क्या है, एक रियल डाटा है, तो अब भी इसे 50% का लाभ होता है। तो आपको बताना इनिशियल सीपी, प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये के माल को 50% का प्रॉफिट यानी 150 में बेचा। कहता अगर 20% कम में, तो 100 में से 20% माइनस करोगे यानी यहाँ क्या आएगा 80। इस n का मतलब समझते हो ना, आप लोग नोट्स में लिख लिया करो, न्यू सीपी। कोशिश करिए जितना आप रिटन वर्क करोगे, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं 80, अब वो कह रहा है 90 रुपये कम, तो मैंने कहा था अभी मत माइनस करना, अब भी उसे 50% का लाभ होता है। तो 80 का 50% 40 का लाभ,
यानी आर्टिकल कितने में बेचा? 120 में। तो आप 150 में पहले बेचते थे, आज आप 120 में बेचते हो, तो आपने 30 रुपये कम कर दिया, 30 यूनिट। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी स्टूडेंट्स? 90 यूनिट। एक की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 3। तो 100 इंटू 3, आंसर कितना हो गया आपका? 300। मैं समझता हूँ सभी के क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 7 और कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा कि हाँ समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है। एक अच्छी प्लेटफॉर्म पर हम लोग रुके हुए हैं जहाँ से हम चीज़ों को सीख रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि सीपी तो परसेंटेज में कम हो रहा था और एसपी रुपए में कम हो रहा था। इस क्वेश्चन में क्या होगा? दोनों ही पार्ट यानी सीपी एज वेल एज एसपी दोनों रुपए में कम होंगे। मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो उसका लाभ 4% बढ़ गया। तो ये तय हो गया आप 100 लेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 लेट करने के कंपैरिजन में फिर दोनों माइनस 100 रुपये नहीं करोगे। तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी, फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर। हम उसका यूज़ हर जगह करते हैं। मैंने कहा था जहाँ 100 नहीं यूज़ हो रहा आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सही है, इनिशियल वीडियोस में। तो 20% का प्रॉफिट था, समझ लेते हैं। यानी 1/5 का था इनिशियली, यानी 5 की सीपी थी तो 6 की एसपी थी। चूंकि मुझे 100 रुपये माइनस करना है तो मैंने इनमें से आर और लगा दिया। क्यों? अगर मैं ये आर नहीं लगाऊंगा तो कुछ लोग क्या करेंगे, 6 में से 100 रुपये माइनस कर देंगे। तो मैंने इनिशियल एसपी 6R माना, ढंग से समझिएगा, और इनिशियल सीपी कितना माना? 5R, और दोनों में से 100 रुपये कम कर दिया। यही तो उसने कहा था स्टूडेंट्स। अब आप गौर से समझिए, ये पुराना था और इनमें से जब 100 रुपये माइनस कर दिए तो नए सीपी नए एसपी के रेशियो आ गए। अच्छा, जो लाभ 20% था वो 4% बढ़ गया, यानी 24% हो गया। और 24% का मतलब हम लिख सकते हैं 6/25। ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? परसेंटेज में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। और 6/25 यानी अगर 25 है ये सीपी तो एसपी कितनी होगी? 31 होगी। यानी ये जब नया एसपी और नया सीपी है तो इसके बीच में जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 31 और 25 का। देखिए, हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, वो डिस्टेंस काउंट करके। लेकिन चूंकि मेरा मानना है अभी हमने रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना आर से भी कराऊंगा। ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है कि जो चीज़ जहाँ पर आती है हम उसका वहीं इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं ट्रिक्स सिखाने के लिए जादू सिखा दिया। अभी हमने सिंपली देखा, ये पुराने थे 6R और 5R, इनमें से 100 रुपये कम किया तो ये क्या आ गया? ये नया एसपी और नया सीपी का रेशियो है, जो कि इस परसेंटेज के मुताबिक 31 और 25 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करा दीजिए क्रॉस, ये हो गया 150R माइनस का 2500, और ये हो गया 155R माइनस का 3100। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 5R की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 600। और क्या हमने 5R ही सीपी मानी थी? देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारी इनिशियल सीपी कितनी हो गई? 600 रुपये। और ये आंसर आ गया। मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर हमने सीखा कि सीपी और एसपी अगर दोनों ही रुपए में कम कर दिए जाएं तो क्या आंसर होता है। अब मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क के लिए डिस्प्ले कर दें, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स जो लोग करते हैं क्वेश्चन, हम ये तो देखें कि वो लोग होमवर्क करते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा ही है, आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप क्या है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 20%, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य को, ढंग से समझिएगा, यदि
क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य को क्रम से 600 व 400 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 10% बढ़ जाता है। यहाँ पर जब चेंजेस है बस वो ये है कि सीपी में से जो माइनस करने को कहा गया वो सीपी में से, जो एसपी में से माइनस करने को कहा गया वो एसपी में से। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे, सही है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर सही था या गलत था। अब हम यहाँ तक क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 9, मैं समझता हूँ सभी के क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन सीखे मुझे उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आपको समझ आए या नहीं, और कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो ध्यान रखिएगा, प्रतीक सर आपके लिए बैठे हैं। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि कुछ वीडियो हमारी प्राइवेट हो गई हैं, ठीक है। वो प्राइवेट वीडियो करने से पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि कुछ लोग अभी हमारी शुरुआत से थोड़े से परेशानी में आ गए हैं और वो बेवजह की कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, नॉर्मली आप कह सकते हैं, सही है। तो इसलिए अभी उन्हें प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, जिससे कि वो वीडियो हम अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जिसको वीडियो चाहिए उसके लिए मैं लिंक उसको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं जब कोई व्यक्ति हम तो किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री का मोटो लेके आए हैं, फिर भी लोगों को दिक्कतें हैं। जाहिर है दिक्कत होती है जब कोई व्यक्ति एक अच्छा काम कर रहा होता है, एक टीम अच्छा काम कर रही होती है, सही है। चलिए, तो इन सब बातों को हम सोचते हैं कि रहने देते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, बट वो वीडियो आपको मिल जाएंगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। मैं उनके लिए नई वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। अब आप लोग कोशिश करिएगा आज जो भी हमने सीखा इतना तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में पसंद आया नहीं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एटलीस्ट उसको लाइक तो कर देना, सही है। और मैं अगली वीडियो इसकी और बनाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था। और रही बात बाकी की, लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद देखेंगे हमें आगे रणनीति क्या अपनानी है। अभी फ़िलहाल आप लॉकडाउन में घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखनी है, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए, और कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय रहते हुए अपने प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, है ना, क्योंकि अब ये बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है और हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये फ़र्ज़ है कि हम इसे ज़्यादा फैलने ना दें, ठीक है, और एटलीस्ट अपने घर पर आने ना दें, ठीक है। देखिए एक भी घर पर होता है तो सभी को हो जाएगा। तो कोशिश करिए सभी लोग सेफ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। एन्जॉय योर डे एंड लाइफ ऑल्सो। मैं हमेशा कहता हूँ बट स्टे होम, सेफ होम, ओके। एंड कोई भी अगर दिक्कत आई हो कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर किसी के कमेंट के जवाब दूँ, सही है। और एटलीस्ट वीडियो पे भाई व्यू बढ़ाइए, जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं वो मोटिवेट फील करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर लाइफ, हाँ, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, ओके। जय हिंद।